थोड़े से क्या खाना फिर? जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल में। आपका होस्ट दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। तो जी नहा के तैयार मैं हो गया हूँ, अब नाश्ता लेता हूँ क्योंकि मम्मी गए हैं डेंटल हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ना दांत में कैप लगवानी थी। तो उसके लिए पापा और मम्मी गए हैं, दादी बाहर बैठे हैं, हवा चल रही है, मस्त हवा खा रहे हैं बाहर। आज सुबह सुबह मुझसे ये भी टूट गया, इसका ना ये हैंडल टूट गया। हुआ ऐसे कि यहाँ पे ना मधुमक्खी घूम रही थी, तो वो इधर थी मधुमक्खी, और मैं उसको ऐसे करके ना, इससे ऐसे करके यूं कर रहा था, और ये हैंडल ऐसे टक करके टूट गया। ये मैं 26 की मंडी गया था ना, वहाँ से मेरे को मिला था ये फालूदा। कितने दिन हो गए अभी तक ये बनाया नहीं है। ये कुछ ऐसे बनेगा आइसक्रीम टाइप में, लेकिन इसके लिए क्या है कि इसका सिस्टम ऐसा है कि दूध चाहिए। दूध में इसको पूरा ना मतलब काफ़ी देर तक बॉईल करना है, ताकि जो दूध है वो दूध उड़ जाए और इसकी क्रीम रह जाए। तो कम से कम 1 किलो के करीब 1 लीटर, तो 1 लीटर के करीब इसमें दूध चाहिए। आज मेरा बिल्कुल भी काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि पूरा 1 हफ़्ता हो गया है। 1 हफ़्ते से हमारी सेल कुछ भी नहीं हो रही है, बहुत ही मतलब डाउन चल रही है सेल। और उसके पीछे रीज़न वही रीज़न है जो चल ही रहा है, क्योंकि जब से ये हॉर्मोन्स बंद हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल और बहुत सी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो हुआ क्या कि कंपनी ने उसके चलते अपने प्राइस इंक्रीज़ कर दिए, और जब उन्होंने अपने प्राइस इंक्रीज़ कर दिए तो उस वजह से जो सेल है, सेल में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हम जैसे जाते हैं, तो हमारे जब भी हम जा रहे हैं ऑर्डर्स के लिए, तो बहुत ही कम, मतलब जैसे पहले हमारी होती थी, जो मेरा टारगेट होता था, तो मैंने अपने टारगेट से भी ऊपर तक की सेल की थी, मतलब प्लस में की थी। लेकिन अब तो हाफ़ भी नहीं पहुंच रही है, जो टारगेट है उसका हाफ़ भी नहीं पहुंच रही है, इतना बुरा हाल हो गया है। तो यही होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो कहते हैं ना कि आप अपना रोजी रोटी कमाओ खाओ, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है पॉलिटिक्स से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके डिसीज़न से आपकी जॉब पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और वो इफ़ेक्ट हमें पड़ रहा है। पिछले 1 हफ़्ते से हम सेल्स के करके बहुत परेशान हो रहे हैं। पापा वापस आ रहे हैं, मम्मी तो ऑटो में चले गए ना आगे से, वो कह रहे खुड्डा लोरा के पुल पहुँचे, एक्टिवा बंद होगी। 25 सेक्टर डेंटल हॉस्पिटल, और रास्ते में ही ख़राब होगी, तो अब वहीं से वापस आ रहे हैं। अब तो अगर एक एक्टिवा भी लेनी है तो पूरा 1 लाख रुपए लगता है। 1 लाख रुपए से कम में नहीं आती है एक्टिवा, इतनी महंगी हो गई है। तो क्या करें भाई, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। क्या कर रहे हो इसको कूट रहे? क्या कर रहे हो इसे? बैठा बस अभी देखो मेरे पास 2 पेटी पड़ी हुई है वहाँ पे माल की, 2 पेटी। ये पेटी वो है जो मैंने डायरेक्ट सुपर से ख़रीद के और आगे मैं रिटेल में बेच रहा हूँ, जो हमारा माल है वो, ठीक है। तो हुआ क्या था, इससे पहले मैंने पेटियां बेची, उसमें अच्छा मार्जिन, अच्छा प्रॉफिट लिया। अब मुझे ये हुआ कि यार अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो और पेटी उठाओ, तो मैंने 2 पेटी और उठा के रख ली। अब हुआ क्या कि मार्केट में एकदम स्लम्प आ गया, मार्केट में काम ही नहीं है, जिस वजह से अभी भी मेरे पास 1.5 पेटी पड़ी हुई है, मतलब उसमें से सिर्फ आधी पेटी खाली हुई है 1 महीने में। कब से वो 2 पेटी मैंने ला के रखी हुई है, 1 महीने में सिर्फ आधी पेटी खाली हुई है, अभी 1.5 पेटी वहीं पर माल पड़ा हुआ है, तो वो सारा पैसा ब्लॉक है। अब ये जब तक पैसा, क्योंकि वो देखो पैसा तो ब्लॉक हो गया ना, अब ये जब माल मार्केट में जाएगा, मार्केट से पैसा आएगा, तब जेब में पैसा आएगा। तो ये पैसा तो मेरा हो गया ब्लॉक, ना तो इस पर कोई इंटरेस्ट मिलना है ना कुछ मिलना है। तो जी ये चिल मिलाती धूप में बहुत बुरा हाल हो रहा है, गर्मी ज़्यादा है जैसे कि आप देख सकते हो, और आज तो सड़कें भी खाली खाली लग रही है दिन को। हालांकि मनी माजरा की ये सड़क सुबह शाम देखोगे ना भरी रहती है, धूप है ना, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। ये साथ में है शिवालिक पार्क, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है। अभी हम वही कुलाई का जो डाला है, जो उत्तराखंड की याद दिलाता है, वहाँ जाके आराम से खाना खाएंगे कुलाई के शहर में। तो यहाँ बाहर पार्किंग में मैंने लगा दिया एक्टिवा, और यहाँ कुलाई का डाला तो है, लेकिन धूप है भाई कुलाई के डाले के नीचे। आज लगता थोड़ा टाइमिंग गलत हो गई है। ये है जी कुलाई का डाला, जैसे हमारे उत्तराखंड के डांडा कांटों में होते हैं, पर यहाँ धूप है। और ये देखो ये येलो पेड़ है ना, आपको चंडीगढ़ में सब जगह यही वाले पेड़ दिखाई देंगे आजकल, येलो, और इसका कलर इतना ब्राइट होता है ना, कितना सही चमकता है येलो। बाकी वो सामने उस पेड़ के नीचे छाँव है, वहाँ पे जाके बैठूँगा आज।
तो आज उत्तराखंड वाला फील रह गया मेरा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब लगता है उत्तराखंड जाके उत्तराखंड वाला फील लेना पड़ेगा। तो उत्तराखंड वाला फील हम उत्तराखंड जाके ही ले लेंगे। पर आजकल तो उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा बहुत आग जल रही है और जगह जगह पर आग लग रही है। और कहते हैं, देखो अपने आप तो आग लगती नहीं है, लगाते ही हैं लोग। तो अब वो क्यों लगाते हैं, क्या है उसका रीज़न पता नहीं। पर अगर ऐसी आग लगाएंगे तो हम लोग जो, या बाहर से लोग जो गर्मियों में उत्तराखंड भागते हैं, पहाड़ों में भागते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी ऐसे आग लगा लगा के गर्म हो जाएगा मौसम, तो फिर क्या फ़ायदा। जिसको भी जाकर हम चेकआउट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो पाइथन यहाँ से सीख सकते हैं, नहीं तो जहाँ से। तो जी दिन दोपहरी मार्केट में काम ही नहीं है, पूरे सुनपट पड़ी हुई है मार्केट, जैसे कि बाग लग गया होगा यहाँ पे भी। उत्तराखंड में तो बाग लगा था, यहाँ भी बाग लग गया है, कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, सुनपट तो रखा है। मनी माजरा जैसी मार्केट जहाँ पे कहते हैं कि एक ही छत के नीचे सब मिल जाता है, होल सेलर है, एक एक जो छोटी गली वाला दुकानदार है वो भी यहाँ पे लेने आता है सामान, और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है भाई, बिल्कुल खाली। और दिन मनी माजरा आओ तो इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं होती है चलने के लिए, और आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये वो एक दो लोग ही दिख रहे हैं, खाली पड़ा है पूरा, ना कोई गाड़ियाँ दिख रही है साइडों में। खाली रोटी क्यों नहीं खाई, रोटी क्यों नहीं खाई, थोड़े से क्या खाना फिर। तो तबीयत आपकी ठीक नहीं रह रही, फिर कह रहे गाँव जाना गाँव जाना, अब फिर कह रहे तबीयत ठीक नहीं है। कैसे कैसे रह रहे हैं लोग, हैं एक कमरे में 7-7 लोग रह रहे हैं, और वो भी दिल्ली की गर्मी में, और वहीं उन्होंने सामान भी रखा बेचने वाला। बता किराए भी कैसे रह रहे इतनी इतने से, बाप रे। एक कमरा है जी, बस एक कमरा है, उसी कमरे में देखो किराए के घर भी कैसे एकदम वो ना गलियों गलियों के अंदर, छोटी सी गलियां, एक एक कमरे उसमें रह रहे हैं, बताओ। बता 4 नीचे सोते 4 ऊपर सोते, बाप हद होगी। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? इन्हीं के 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार किराए होंगे इन्हीं कमरों के, बताओ। खुश क्या, मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करें। टीन शेड है ऊपर, ये टीन लगा है ऊपर। कह रही दिन भर सब्जी बेच के आई हूँ, दिन भर भी गर्मी में मरना, रात को भी गर्मी में मरना। वही तो छोटे से कमरे, बता, दिन भर धूप में काम, रात को ऐसे काम। एक और घर है 16 का, खाना पकते वक्त एकदम गर्म, उसी का बुरा हाल हो गया वहाँ पे। खड़ी हूँ, लगातार पसीना कर सकते हैं क्योंकि गैस बंद हो जाएगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो इस हिसाब से तो औरतें जो काम करती है, वो यहाँ की जो औरतें काम करती है वो डबल गर्मी की मार झेल रही है, तो बाहर भी और फिर घर पे भी। अब देखो दोस्तों कि जो लोग सही से नौकरी कर रहे हैं, जिनका घर परिवार सही है, सब कुछ बढ़िया है, उनके लिए तो बढ़िया है, मज़े। और वो कहेंगे कि कहाँ महंगाई हो रही है, क्योंकि उनके घर में सब कुछ आ रहा है, उनके घर में पंखा भी है, एसी भी है ना। उनके लिए अगर पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बात वही है, जब मैं राजनीति के ऊपर बोलता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वो 2-4 रुपये इन लोगों के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं, जिन लोगों के पास एक छोटा सा कमरा है, जहाँ पे खाना बनाने के टाइम पे पंखा बंद रखना पड़ता है, नहीं तो गैस बंद हो जाएगा। तो ये भी तो गरीब लोग हैं, इनके बारे कौन सोचेगा।
अगर इंसानियत है किसी के अंदर तो वो इनके बारे में सोचे ना, कौन सोचेगा। और फिर दूसरा, अगर इन्हीं का कोई बच्चा पढ़ लिख के सोचेगा कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा अपने परिवार की, अपने परिवार को अच्छे से रखूँगा, और वो नीट जैसे एग्ज़ाम देगा और वो एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, तो इन लोगों पे क्या गुजरेगी, उस बच्चे पे क्या गुजरेगी। ठीक है, जो एसी वाले घर में रह रहा है वो बच्चा 2 साल मेहनत करी, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेगा, मतलब बुरा उसको भी लगेगा पर अगली बार वो कर लेगा। लेकिन जो बच्चा बेचारा बिना पंखे के पढ़ रहा है, जो ऐसी जगह में रह रहा है, उसके लिए तो वो बहुत दुख है ना। बंद करो उसको, इसको। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल कर